तीन डिस्ट्रिक्ट्स महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव वोट करने वाले हैं दूसरे चरण में, जिसमें राजनांदगांव एक बहुत बड़ी वीआईपी सीट है, जिससे भूपेश बघेल लड़ रहे हैं सिटिंग एमपी बीजेपी के संतोष पांडे के अगेंस्ट। उसके अलावा अगर देखें तो महासमुंद की एक सीट है और कांकेर, ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे माने जाते हैं जिसपे आज भी नक्सलवाद थोड़ा बहुत प्रभावित है। नक्सलवाद से प्रभावित ये तीनों क्षेत्र हमेशा ही दूसरे फेज में वोट करते आए हैं और इनफैक्ट हमेशा ही छत्तीसगढ़ में ये रहा है कि लोकसभा में 3 चरणों में वोटिंग हुई है और पहले 2 चरणों में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों को ही निपटाया गया है। इस बार भी कोई डिफरेंट नहीं था, इस बार भी बिल्कुल वही वैसा ही हुआ है। राजनांदगांव सबसे बड़ी वीआईपी सीट की बात करें तो भूपेश बघेल जो अपनी तीसरी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहले 2 लोकसभा में जो वो रायपुर और दुर्ग से लड़ चुके हैं उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ये उनकी तीसरी लोकसभा चुनाव है और स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट लोकसभा चुनाव इसलिए मानी जा रही है उनके लिए क्योंकि वो सीएम बनने के बाद पहली बार लड़ रहे हैं। तो पहली बार की इनकी पिछले बार की परिस्थितियों से इस बार की परिस्थिति काफी अलग है और इसलिए इन पर काफी ज्यादा प्रेशर भी है। वो जगह जगह गांवों में जाके कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और राजनांदगांव एक ट्रेडिशनली बीजेपी स्ट्रांग होल्ड सीट माना गया है। जब से मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है तब से ही बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड राजनांदगांव में अच्छा खासा देखा गया है। लेकिन अगर 1998 के पहले की बात करें तो उस समय कांग्रेस बैस्टियन माना जाता था। लेकिन इस बार भी देखना होगा कि किस तरह से राजनांदगांव वोट करता है, क्योंकि राजनांदगांव में यह माना गया है कि राजनांदगांव कभी अपने कैंडिडेट्स रिपीट नहीं करता है। यानी कि डॉक्टर रमन सिंह भी जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, जब वो भी वहां के एमपी थे तो वो भी एक बार ही एमपी रहे, फिर उनके बेटे ने रिप्रेजेंट किया। मोतीलाल वोरा जो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ कद्दावर नेता थे, उन्होंने भी एक ही बार रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये माना जाता है राजनांदगांव के लिए कि वो हमेशा ही अपने कैंडिडेट्स हर 5 साल में बदलते चले जाते हैं। तो अगर इसी ट्रेंड पर रहे तो शायद भूपेश बघेल अपना इस बार खाता खोल सकते हैं और अगर इस ट्रेंड पर नहीं बने, इस ट्रेंड के विरुद्ध में चले गए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर चले गए, तो शायद हो सकता है संतोष पांडे दोबारा एक नया हिस्ट्री स्क्रिप्ट करें और वो दोबारा चुन के यहां पर आ जाए। राजनांदगांव में हमेशा ये भी देखा गया है कि रजवाड़े जो घर है, वहां के जो राजा घराना के घर है, वहां के लोगों ने भी काफी ज्यादा रिप्रेजेंट किया है, बाहर के लोगों ने भी काफी ज्यादा इस सीट को लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है। महासमुंद भी इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि महासमुंद से कांग्रेस ने अपने साहू कम्युनिटी के कैंडिडेट ताम्रध्वज साहू, जो कांग्रेस रिजीम में होम मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे और इनफैक्ट कांग्रेस में अच्छे पोजीशन पे भी हैं ताम्रध्वज साहू, उनको फील्ड किया है। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग है इस बार क्योंकि साहू कम्युनिटी में काफी ज्यादा बीजेपी को लेकर आक्रोश है, क्योंकि इस बार साहू कम्युनिटी ने 2 कैंडिडेट्स मांगे थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, और कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट है काफी सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली कास्ट सिस्टम को ध्यान में रखते हुए निकाली है और 2 लोगों को, राजेंद्र साहू दुर्ग से और ताम्रध्वज साहू महासमुंद से, ऐसे 2 लोगों को साहू कम्युनिटी से उतारा है। कहा जा रहा है कि साहू कम्युनिटी हो सकता है इस बार कांग्रेस की तरफ टिल्ट करे और ये कम्युनिटी ऐसी है जो लगभग 20% के आसपास है और अच्छा खासा ओबीसी कम्युनिटी में दमखम रखती है। इनफैक्ट ओबीसी कम्युनिटी में 20% के आसपास साहू कम्युनिटी है। उसके बाद सेकंड डोमिनेंट कम्युनिटी है यादव की, और यादव को भी पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दिया है तो वो कांग्रेस है। देवेंद्र यादव यूथ लीडर को बिलासपुर से इस बार उतारा गया है। बिलासपुर तीसरे चरण में वोट करेगा, लेकिन इस बार काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या होगा। कांकेर की अगर मैं बात करूं तो कांकेर से पिछले बार के बीरेश ठाकुर जो 2019 में भी कांग्रेस की टिकट पर लड़ चुके हैं, लेकिन 6000 वोटों से वो हार गए थे, तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा कम था, उसकी वजह से उन्हें दोबारा टिकट दी गई है। और बीरेश ठाकुर कांग्रेस ने इसलिए और भी लगाया क्योंकि हारने के बाद भी बीरेश ठाकुर कभी चुप नहीं बैठे, लोगों तक जनसंपर्क लगातार पिछले 5 सालों में चलता रहा। लेकिन वही अगर बीजेपी कैंडिडेट की बात करें भोजराज नाग, तो उनके एरोगेंस को लेकर लोगों में काफी ज्यादा चर्चा है। वो अक्सर उनके वीडियोज वायरल होते हुए आए हैं कि किस तरह से भोजराज नाग ने अधिकारियों के साथ, लोकल्स के साथ बदतमीजी की है। तो कहीं ना कहीं यहां पे भी, कांकेर में भी एक टक्कर नजर आ रही है। तो तीनों सीटों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उम्मीद नजर आ रही है, टक्कर नजर आ रही है। देखना यह होगा कि इस बार तीनों सीट पे कौन सामने आ सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर लगातार दौरे किए हैं उन्होंने, और अभी दूसरे फेज से पहले ही, इनफैक्ट कल ही वो 2 दिवसीय दौरे पर भी थे। अमित शाह भी यहां पर आ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ भी दौरे कर चुके हैं, और अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो उनके भी दौरे हो चुके हैं। वही कांग्रेस के सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दौरे किए हैं। तो कांग्रेस मॉरली भी थोड़ा डाउन चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एक कास्ट सिस्टम की वजह से कांग्रेस काफी ज्यादा ग्राउंड पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से चुनाव आज तक।